भगवान श्री कृष्ण ने वहाँ से शंख बजाया था। लेकिन रोजाना पाप सहन करने तो एक दिन मर जाना अच्छा है, बाकी के पाप तो बच जाएंगे। इसका नाम जो है भगवान शंकर फिर रणकेश्वर महादेव के नाम से विख्यात हुए। वेरी गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। होप सो आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। चलते हैं अपने नए दिन के साथ, अपने नए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। और आज आप सबको पता ही होगा, जैसे कि मैंने आपको कल बता दिया था कि हम आज मंदिर में जा रहे हैं। कौन से मंदिर में वो सब मम्मी बताएगी। और बस मैं भी तैयार हो रखी हूँ, मारा भी बिल्कुल तैयार है। देखो दादी का स्टॉल पहन लिया। हाय, ये क्यों पहना दादी का? आप तैयार हो? प्रीति भी तैयार है बिल्कुल ही। अब अंदर मिलाती हूँ आपको सबसे। ये देखो प्रीति मैडम को बिल्कुल तैयार होके, मम्मी भी बिल्कुल तैयार है। और मम्मी जी आज कहाँ ले जा रहे हो? नमस्ते। छोटों को प्यार, आशीर्वाद, खुश रहो, सुखी रहो और अपना ध्यान और बच्चों का, बुजुर्गों का ध्यान रखो। आज मैं प्राचीन मंदिर में ले जा रही हूँ। वहाँ पे ही बोलते हैं, बाकी वहीं के पंडित जी से सुनेंगे कि जब कुरुक्षेत्र की लड़ाई हुई थी तो भगवान श्री कृष्ण ने वहाँ से शंख बजाया था। तो वहाँ पे बोलते हैं कि वहाँ की शंख की ध्वनि कुरुक्षेत्र में कौरवों को सुनाई दी थी। तो आज हम उस मंदिर में जा रहे हैं। तो रण के मंदिर के नाम से रण के बोलते हैं। तो बस अब हम निकल रहे हैं। मम्मी ले जा रही है, आज मम्मी के भरोसे है हम सब। वहाँ पे बोलते हैं कि किसी जट की जमीन थी। अच्छा। तो जमीन थी, जब वो ट्रैक्टर हल जो भी जोत रहा होगा तो वहाँ से शिवलिंग निकला। अच्छा। तो उन्होंने बेचारों ने सारी जमीन, इतना दानी थे कि सारी जमीन मंदिर को दे दिया था। तो गाइस हम सब पहुँच गए हैं। सही बात है, सब पहुँच गए। अब हम कर रहे हैं टैक्सी का वेट। जैसी टैक्सी आएगी तो जाएंगे। तो गाइस टैक्सी आ गई है, अब हम सब टैक्सी में बैठ गए हैं। कैसे लग रहा है? आएंगे बोलो जय बोले बम बम बोले, तुम राम दरस मारस बोले। बोल शिव शंकर भगवान की फिरो करो संग में गोरा जी, तुम भी डालो करो गोरा जी को लिया करो। गणपत को बिठा लो गोदी में, गणपत को बिठा लो गोदी में। दुनिया की नजर ना लगे बाज डमरू। तो गाइस अब हम पहुंच गए हैं फाइनली। मम्मी, प्रीति, आ जाओ। चलो कोई बात नहीं।
भाई ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਣ ਗਿਆ कहाँ है तेरी बॉक्स? इसने मंदिर सोच के बाहर ही क्रॉस उतार के आ गया बेचारा। यहाँ पे क्या क्या हो रहा है वो देखिए। सब मंदिर पहुंच गए हैं। क्या हुआ है? क्या हुआ? और अब जा रहे हैं हम पानी चढ़ाने शिव जी को। तो गाइस जब हमारे दर्शन हो गए हैं, हमने ऊपर से किया क्योंकि नीचे सारा काम चल रहा था तो सारा बंद है और यहाँ वीडियोस भी अलाउड नहीं है तो नीचे का नहीं दिखाया है, बस ये ऊपर ऊपर का दर्शन करवा रही हूँ। यहीं से हम चढ़ा रहे हैं। चढ़ा दिया फिर इतने भी चढ़ा दिया। मम्मी ने चल चढ़ा दिया। शिवरात्रि की तैयारियां चल रही है। चलो लंगर छको प्रसाद हाँ लंगर भी। बहुत अच्छा जान चलो वहाँ पे बैठो। पकड़ लेंगे फिर पकड़ के ले जाएंगे हम चुम्मी। चुन्नी महाराज जी आपको इस मंदिर के बारे में बताएंगे। ये शुभ स्थान श्री रणकेश्वर महादेव शिव मंदिर रणी के धुरी बरनाला, उसके बीच में धुरी से 9 किलोमीटर, बरनाला से 20 किलोमीटर रणकेश्वर महादेव के नाम से विख्यात हैगा। यह शुभ स्थान रणकेश्वर महादेव रणमानी युद्ध, केशव मानी विजेता, रणभूमि में विजय दिलाने वाले रणकेश्वर। द्वापर युग के अंदर हमारा ये पंजाब, जम्मू कश्मीर, पाकिस्तान, हिमाचल, हरियाणा ये सारा एक ही सूबाची। इसका नाम था पांचाल। इसमें 5 दरिया बहते हैं, रावी, सतलुज, व्यास, झेलम, चाइना। 5 दरियाओं के कारण इसका नाम था पांचाल। और ये माझा, द्वाबा, मालवा, तो ये मालवा क्षेत्र है। इसके अंदर यहाँ पर जो है उस समय के ऊपर राजा द्रुपद, द्रौपदी का पिता, उस समय इसका राजा होंदा छी, इसलिए द्रौपदी को पांचाली कहते थे। तो यहाँ पर पांडुपुत्र अर्जुन ने देवाधिदेव महादेव की कठोर तपस्या की तो भगवान शंकर का सिंहासन डोला। भाई कौन भगत कहाँ पर किस के लिए कैसे तपस्या कर रहे हैं। ध्यान लगाया भोलेनाथ ने कि भाई मृतलोक पर पांडुपुत्र अर्जुन जो है किसी दिव्य शस्त्र की कामना वास्ते तपस्या करता है। ते भगवान भोलेनाथ ने चाहे कि वास्तव में वो इस शस्त्र के काबिल योद्धा है या नहीं है, परीक्षा लेनी चाहिए। तो भगवान शंकर मृतलोक के ऊपर एक किरात शिकारी का रूप धारण करके एक माया रूपी शिकार छोड़ता और उसके पीछे पीछे धनुषवार लेके दौड़ने लगे। जब वो शिकार अर्जुन की समाधि के पास से गुजरा तो हड़बड़ाहट में अर्जुन की समाधि खुली। अर्जुन ने भी सोचा कि भाई शिकारी के हाथ से शिकार निकला जा रहा है। अर्जुन ने भी समाधि से उठा और अपना धनुष बांध लिया। शिकार के पीछे पीछे दौड़ते हुए उधर शिकारी ने तीर छड्या, उधर अर्जुन ने तीर छड्या। शिकार की गर्दन में जाके दोनों का कट्ठा लग गया, शिकार पलट गया। उधर से शिकारी आ जाते भगवान शिव रूप से, उधर से अर्जुन पहुंच जाता। अर्जुन कहता शिकारी मेरा तीर से मरिया है, मेरा शिकार है। तो भगवान शंकर कहते हैं कि अर्जुन मेरा शिकार है, मेरा तीर से मरिया है, इसलिए दोनों में तू मैं पैदा हो जाती है। आखिर में शिकारी कहते हैं अर्जुन क्षत्रिय धर्म की पालना कर, भाई युद्ध कर, जो जीतेगा उसका शिकार। फिर यहाँ पर भगवान शिव और अर्जुन का युद्ध होया। युद्ध होते होते सायंकाल हो जाता है तो अर्जुन एक मिट्टी की ढेरी बनाता है ते एक फूल लेकिन देवाधिदेव महादेव भोलेनाथ, त्रिलोकीनाथ, आशुतोष, दयालु कृपालु दा जदों नाम लेके फूल पुष्प जो है अर्पण करता है तो पुष्प शिकारी दे मस्तक जजा रहा है। तो अर्जुन देखता है तो साक्षात भगवान शिव हैं। हे देवाधिदेव महादेव, त्रिलोकीनाथ, आशुतोष, दयालु कृपालु, अक्षमा करो, अक्षमा करो, कृपा करो मेरे पर। तो फिर भगवान शंकर अर्जुन की भक्ति पर प्रसन्न होकर न यहाँ पर प्रकट होते हैं और भगवान शिव कहते हैं अर्जुन मैं तेरी भक्ति तेरा बल दोनों प्रति प्रसन्न, मंग जो कुछ मांगना है। तो अर्जुन कंधा देवाधिदेव महादेव मैं क्षत्रिय, मुझे कोई शस्त्र प्रदान करो जो कोई काट ना सके। तो फिर भगवान शिव ने अर्जुन को यहाँ पर गांडीव धनुष प्रदान किया था। अच्छा। उसके उपरांत में
फिर द्रौपदी का संवर रचा गया तो राजन छत रखी थी द्रौपदी ने, भाई घूमती हुई मछली की आंख में परछाई दे के तीर मार के ने उसके साथ में शादी करूं, ये शर्त पूर्ण करेगा। तो वो अर्जुन ने गांडीव के द्वारा उसको पूर्ण किया। फिर पंजू पांडु द्रौपदी सहित यही भोलेनाथ का पूजन करके न फिर इस्तिनापुर गए थे। फिर पांडवों ने कुछ समय के बाद में इंद्रप्रस्थ बसाया, जुआ खेला, वनवास होया, अज्ञातवास होया। पांडवों ने इधर इधर घूम फिर के 12 साल व्यतीत किए। 13वां साल राजा विराट के जो है अपना अपना रूप पलटा के व्यतीत किया। फिर 13 वर्ष के बाद में दुर्योधन को किया भाई इनका दराज वापिस दे दे, दुर्योधन ने इनकार करता। फिर भगवान कृष्ण भी शांति दूत बन के गए कि भाई दुर्योधन हक तो इन्हों का राजा आधा राज है, पर तू इन्हों 5 पिंड दे दे, एक एक भाई एक एक पिंड च गुजारा कर लेंगे। दुर्योधन कहने लग्या कहते कृष्ण तू केड़ी 5 पिंडा की गल करता है, मैं तो एक सूई की नोक होंगी न उतनी जगह देने तैयार नहीं। तो फिर किसी भी देश से भाइयों से किसी संपत्ति का कोई झगड़ा होता है, कसूर किसी का है, तो इसलिए जो है ना जहाँ सुई की गुंजाइश नहीं तो वहाँ समझौते का सवाल ही पैदा नहीं होता। समझौता हमेशा थोड़ा बहुत 19-21 के फर्क तर्क नाल ही होता हैगा। तो फिर पंजू पांडु भगवान कृष्ण यहाँ पर आ गए थे। राजा ध्रुव का तो एक क्षेत्र सी, राजा द्रुपद पांडुओं की तरफ सी, एक राजा विराट पांडुओं की तरफ सी, बाकी सब हस्तिनापुर के अधीन थे। हस्तिनापुर बड़ा विशाल राज्य सी, पूरा विश्व पर छाया हुआ सी। तो यहीं पर विचार करे पंजू पांडु भगवान कृष्ण ने भाई अब युद्ध के सिवाय कोई रास्ता नहीं, तो युद्ध हमारे शास्त्र अच्छा नहीं मानते, युद्ध के अंदर धर्म संस्कृति सभ्यता सबका विनाश हो जाता है। तो शास्त्र कहते हैं भाई युद्ध से लड़ाई झगड़े से मूर्ख से ले दे के खड़ा छुटा लेना चाहिए, बाकी दा बच जाता हैगा। लेकिन रोजाना पाप सहन करने तो एक दिन मर जाना अच्छा है, बाकी के पाप तो बच जाना है। तो फिर यहीं पर पांडवों ने 7 तक्षणी सेना को इकट्ठा किया और यहीं भगवान ने पाचन ने शंख युद्ध का बजाया। यही महाभारत के युद्ध की नीति तैयार होती सी। युद्ध धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र 48 कोस का क्षेत्र युद्ध के लिए निश्चित किया गया सी। फिर उस रणभूमि में धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में पांडवों की विजय हुई, तो इसका नाम जो है भगवान शंकर फिर रणकेश्वर महादेव के नाम से विख्यात हुए। बोल रणकेश्वर महादेव की जय। तो यहाँ 5 पांडवों के 5 वरदान हैं। रणभूमि में ऋणी इंसान, बलहीन, पुत्रहीन, विद्याहीन, ये पंजू पांडवों के वरदान। बाकी भगवान शंकर जहाँ साक्षात व्यापक है वहाँ 33 करोड़ देवताओं का वास होता है। यहाँ 16 कला संपूर्ण भगवान भी कृष्ण जो विराजमान रहे। ये एक बहुत उत्तम और पवित्र श्रेष्ठ धाम है। यहाँ भगवान शिव की अपार कृपा है कि जो भी भगत श्रद्धा विश्वास से आंदा है, भोलानाथ दयालु कृपालु मुक्ति भक्ति के दाते हैं। जिसको चाहे कुछ भी बख्श दें ते बहुत ही आनंद मंगल ये तीर्थ है। एक प्रभु की अपार कृपा है। भोलेनाथ सब पर मेर पर हाथ रखन, सुख शांति बख्शन। बोल रणकेश्वर महादेव की जय। यहाँ पे भी शिव जी का है, हवन वगैरह का है। यहाँ पे हवन का राख लगता है और ये है पूरी शिव जी। जैसे कि यहाँ के सबसे बड़े महाराज जी थे, जिससे मैंने आपसे यहाँ का सब उन्होंने बताया, यहाँ की स्टोरी बताई। तो यहाँ के सबसे बड़े महाराज जी हैं, जिसके आपका दर्शन भी हो गए आज और यहाँ के बारे में भी आपको पता लग गया और मुझे भी पता लग गया। तो काफ़ी सुंदर मंदिर है। जो संगरूर आए ज़रूर यहाँ पे आए, बहुत सुंदर मंदिर है। हमने दर्शन कर ली है। सौभाग्य है कि हमारे गुरुजी के भी हमें दर्शन हो गए हैं। सबने गुरुजी के दर्शन भी कर लिए हैं। अब यहाँ से निकलते हैं। हम भोजन वगैरह भी हमने कर लिया है। यहाँ पे हमेशा लंगर वगैरह रहता है तो वो सब कर लिया है। और गुरुजी के वैसे हम अंदर जा नहीं सकते, पर हमने परमिशन ली है, इस वजह से हमें जाने दिया, वरना कोई मतलब ऐसे मिलने नहीं देते, ना यहाँ वीडियो बनाने देते हैं कुछ वैसा, पर परमिशन लेके बनाने देते हैं। और माधव कैसे लगा दर्शन? अच्छा। तो सारे दर्शन वगैरह कर लिए हैं। अब निकलते हैं घर के लिए। दर्शन हो गए? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। भगवान जी सबको देते हैं। तो गाइस अब जाते जाते रास्ते में हमें शायद दुर्गा माँ का मंदिर मिलेगा या वैष्णो देवी का मंदिर मिलेगा। वैष्णो देवी की मंदिर चलते हैं, रास्ते में होगा। तो अब मम्मी वहाँ घुमाएगी, उसके बाद जाएंगे सीधा घर।